नमस्कार। अगर आइसोट्रेटिनोइन दवा के बारे में आपके मन में कोई सवाल है या आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो मुमकिन है कि आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कुछ बातें अच्छी और शायद कुछ थोड़ी डराने वाली भी। तो चलिए आज हम इन सभी बातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, और इसके साथ ही एक डर भी कि कहीं इससे शरीर के जरूरी अंगों जैसे लिवर को कोई खतरा तो नहीं। और फिर एक बहुत ही आम सवाल, क्या मुहासों के लिए इसे खुद से लेना ठीक है? देखिए, ये सभी बहुत वाजिब सवाल हैं और आज हम एक एक करके इन सभी के जवाब जानेंगे। तो इन सभी सवालों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एकदम बेसिक से शुरू करना होगा कि आखिर ये आइसोट्रेटिनोइन है क्या। आसान शब्दों में कहें तो आइसोट्रेटिनोइन एक ओरल मेडिसिन है, मतलब खाने वाली गोली। इसे डर्मेटोलॉजिस्ट तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब मुहासे यानी एक्ने काफ़ी गंभीर हों और उन पर क्रीम या एंटीबायोटिक्स जैसे दूसरे इलाज काम न कर रहे हों। जो चीज़ आइसोट्रेटिनोइन को इतना असरदार बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ ऊपर से दानों को नहीं सुखाती, बल्कि ये मुहासों की जड़ पर, मतलब उसके असली कारण पर काम करती है। तो ये असल में काम कैसे करती है? देखिए, इसका एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ये स्किन में ऑयल बनाने वाले ग्लैंड से तेल का प्रोडक्शन काफ़ी कम कर देती है। अब जब तेल कम बनेगा तो जाहिर है पोर्स यानी रोम छिद्रों के बंद होने का चांस भी कम हो जाएगा, और आखिर में ये सूजन को कम करती है और एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। इसी ट्रिपल एक्शन की वजह से इसे लंबे समय तक फायदा मिलता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये दवा क्या है और कैसे काम करती है। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रीटमेंट किसके लिए सही है और इसका पूरा प्रोसेस होता कैसा है। देखिए, डॉक्टर इस दवा को बहुत सोच समझ कर देते हैं। ये उन जिद्दी मामलों के लिए है जहां गंभीर गांठ वाले मुहासे हों, या ऐसे मुहासे जो चेहरे पर निशान छोड़ रहे हों, या फिर वो अड़ेल मुहासे जो दूसरे इलाजों से ठीक ही नहीं हो रहे। कभी कभी ये उन लोगों को भी दी जाती है जिनकी स्किन बहुत ऑयली है और लगातार पिंपल्स होते रहते हैं। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कभी कभार होने वाले 1-2 दानों का इलाज नहीं है। ये कुछ खास और गंभीर मामलों के लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन है। ये ट्रीटमेंट एक टैबलेट के रूप में होता है जिसे ज्यादातर दिन में एक बार खाने के बाद लेना होता है। इसकी डोज हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। आपके डॉक्टर आपका वजन और मुहासों की गंभीरता देखकर सही डोज और इलाज का समय तय करते हैं। और हाँ, ये एक कमिटमेंट है। इलाज कई महीनों तक चलता है और इस पूरे समय डॉक्टर की लगातार निगरानी बहुत जरूरी होती है। और यही जो डॉक्टर की निगरानी है, ये बेहद जरूरी है। और ये हमें हमारे अगले और सबसे जरूरी टॉपिक पर लाती है, इसके साइड इफेक्ट्स और सेफ्टी। इसके जो सबसे आम साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर ड्राइनेस यानी रूखेपन से जुड़े हैं, जैसे होठों का सूखना, स्किन का रूखा होना, कभी कभी आंखों में सूखापन महसूस होना और हल्का फुल्का मांसपेशियों में दर्द। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब को एक अच्छे मॉइस्चराइजर, लिप बाम और खूब पानी पीकर आसानी से मैनेज किया जा सकता है। यहीं पर सेफ्टी सबसे जरूरी हो जाती है। इस दवा के साथ एक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। आपके डॉक्टर समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाएंगे ताकि लिवर फंक्शन और लिपिड लेवल पर नजर रखी जा सके। और यही वो वजह है कि इस दवा को खुद से लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अब सबसे ज्यादा जरूरी सेफ्टी वार्निंग, इस दवा को प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये होने वाले बच्चे में गंभीर जन्मजात बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इसीलिए जो महिलाएं गर्भधारण कर सकती हैं उनके लिए इलाज के दौरान एक असरदार गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। इस दवा को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। तो चलिए कुछ सबसे आम मिथकों को तोड़ते हैं और सच को जानते हैं। पहला मिथक, आइसोट्रेटिनोइन लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देता है। सच ये है कि हाँ, ये लिवर एंजाइम पर असर डाल सकता है, लेकिन आपके डॉक्टर इसी पर तो नजर रखते हैं। सही मॉनिटरिंग के साथ इस रिस्क को मैनेज किया जाता है और इसे सेफ माना जाता है। दूसरा मिथक, ये दवा हर किसी में डिप्रेशन पैदा करती है। हकीकत ये है कि मूड में बदलाव एक रेयर, मतलब बहुत कम होने वाला साइड इफेक्ट है, लेकिन क्योंकि एक संभावना है इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ में जरा भी बदलाव महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। और तीसरा मिथक, जैसे ही स्किन साफ दिखने लगे इसे बंद कर सकते हैं।
सच ये है कि इस कोर्स को एक तय समय तक पूरा करने के लिए बनाया गया है ताकि आपको लंबे समय तक टिकने वाले रिजल्ट मिले। डॉक्टर से पूछे बिना इसे बीच में छोड़ने से इलाज का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इतनी सारी बातों के बाद इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमें क्या मुख्य बात याद रखनी है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, जब एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की देखरेख में इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो आइसोट्रेटिनोइन गंभीर मुहासों से परेशान लोगों के लिए सच में जिंदगी बदलने वाला ट्रीटमेंट साबित हो सकता है। पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ मरीजों की जागरूकता के लिए है। एक योग्य त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना आइसोट्रेटिनोइन कभी ना लें। डोज, इलाज का समय और निगरानी सब कुछ एक प्रोफेशनल को ही तय करने दें। ये डॉक्टर गौरव भास्कर द्वारा मरीज जागरूकता के लिए एक एजुकेशनल पहल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक जबरदस्त नतीजे के लिए क्या एक अनुशासित और डॉक्टर की निगरानी वाली प्रक्रिया से गुजरना सही है? अगर आप मुहासों से परेशान हैं तो पहला कदम किसी दवा के बारे में सोचना नहीं, बल्कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है जो आपके लिए सबसे सही रास्ता तय करने में मदद कर सकते हैं।